राधे राधे श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे लाल जी की कृपा से। देखिए आज हम बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में श्री राधा बल्लभ लाल जी को पूस के महीने में 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, यह महीना अभी इस बार है, हर रोज़ सुबह मंगला आरती से पहले यह भोग लगाया जाता है, खिचड़ी का भोग। देखिए आज हम बताते हैं इसमें वीडियो में के माध्यम से कि कैसे लालजू की खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी के लिए हमें खिचड़ी वाली दाल, छिलके वाली मूंग की, इनकी चावल और चने की दाल थोड़ी सी चाहिए होगी। मसाले और खड़े मसालों का इसमें विशेष सहयोग होगा। थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश की आवश्यकता होगी। और वेजिटेबल कोई भी आप ले सकते हैं, आलू, गोभी, गाजर, बैंगन, जो भी आपके पास हो सभी वेजिटेबल डाल लें, क्योंकि यह बहुत स्वाद खिचड़ी होती है। और कुकर में दाल चावल डाल के और भी दालें जो भी आपके अच्छी लगे वो सब डाल लो। चने की तो ज़रूर डालें, डालकर और सारी वेजिटेबल डाल के थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर कुकर में इसमें सीटी लगा लें 4-5 कम से कम अच्छे से, ताकि ये गल जाए। उसके बाद एक अलग फ्राइंग पैन लें जिसमें घी डाल के, घी को पकाने के बाद जीरा, हींग और खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता लिए है, लौंग ली है, इलायची ली है, काली मिर्च ली है, बड़ी इलायची ली है। और ये डालने के बाद ये खिचड़ी में गरम मसाले इसलिए डलते हैं क्योंकि ठंड का मौसम होता है, पूस का महीना। और थोड़े ड्राई फ्रूट, काजू और किशमिश डाल दी। और इसलिए डाले जाते हैं खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट, ताकि लालजू को सुबह सुबह ही ठंड ना हो, थोड़ा गर्म हो जाए ड्राई फ्रूट से, इसलिए डाले जाते हैं खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट। और टमाटर और हरी मिर्च और अदरक भी डालने इसमें। जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद जो हमने खिचड़ी में कुकर में सीटी लगाई थी वो मैंने एक पैन में निकाल ली और ये अच्छे से गल गई है। इसमें इसको मिक्स कर लें अच्छे से। अब अच्छे से इसमें उबाल आने के बाद, पकाने के बाद लालजू के लिए ये खिचड़ी तैयार है भोग लगाने के लिए। सुबह मंगला आरती से पहले ही लालजू की सखियाँ, प्यारी प्यारी सखियाँ उन्हें भोग लगाती थी। और इसी उत्सव को हम भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। खिचड़ी बना के लालजू के लिए हमने प्लेट लगाई है और इस प्रकार घी डाल के अपने प्यारे राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी को जो आपके घर में हो उन्हें ज़रूर भोग लगाएं पुष के महीने में। रोज़ ना हो सके तो कभी कभी बीच बीच में ज़रूर लगाएं। राधा बल्लभ लालजू में तो रोज़ लगता है ये भोग। राधा बल्लभ लालजू को अलग अलग वेश धारण करते हैं हमारे लालजू। राधा रानी से मिलने जब जाया करते थे ना तो अलग अलग रूप में जाते थे, कभी चूड़ी वाला बन के, कभी मनिहार के रूप में, कभी सब्जी वाले के रूप में, कभी फल वाले के रूप में, कभी फूल वाले के रूप में, अलग अलग रूप में जाते थे दर्शन देने राधा रानी को, ताकि उन्हें कोई पहचान ना। महल में ऐसे तो वो महल में जा नहीं सकते थे, तो वो अलग अलग वेश धारण करते थे। ऐसे ही इस पूरे महीने में लालजू को भोग लगाने के बाद मंगला में उसके बाद अलग अलग तैयार किया जाता है। ये रूप बहुत सुंदर लगता है। आप सब भी अपने घर में बनाना खिचड़ी को और अपने राधा रानी कृष्ण भगवान जी को भोग लगाना। राधे राधे।